पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया अंदाज। आप देख रहे हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ पूर्वांचल टुडे पर। दल बदल से दलदल हो चुकी सलेमपुर की सियासी जमीन पर हाथी ने फिर चिघाड़ा है। इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। सुनाई दे भी तो क्यों नहीं, महावत जो राजभर है। हाथी और राजभर का यहां से पुराना नाता है। विश्वास नहीं है तो हाथ के बल साइकिल दौड़ाने में लगे सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर से ही पूछ लीजिए। सवाल यह कि हाथी और राजभर ही क्यों, तो जवाब सुनिए। हाथी को राजभर और राजभर को हाथी बहुत पसंद है। हाथी ने 1999 में बब्बन राजभर को अपनी पीठ पर बैठाकर संसद में पहुंचाया। 2009 में रमाशंकर राजभर को सांसद बनाया। यही नहीं, हाथी की इस सियासी दौड़ में पहली बार सहाय का वर्चस्व टूटा, हरिवंश सहाय पराजित हुए। दूसरी बार कुशावाहा का वर्चस्व खंडित हुआ और वह हरिकेवल चुनाव हार गए, जो जनेश्वर मिश्र को हरा चुके थे। अब सवाल यह है कि हाथी को यह ताकत मिली कहां से। असल में हाथी की अपनी ही ताकत 16% है, जो अनुसूचित जाति के रूप में दिखती है। इसमें राजभर का 14% जुड़ जाता है। यह यहां किसी भी गठजोड़ को चुनौती देने में सक्षम है। आप कह सकते हैं कि हाथी में अब वह बात नहीं रही, तो मैं यह कह सकता हूं कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का। हां, बिल्कुल सटीक जानना है तो रमाशंकर राजभर से मिलिए। वह हाथी की ताकत को भी जानते हैं और कीमत को भी। वह हाथी के महावत भी रहे हैं और पालक भी। उनको पता है कि हाथी बना नहीं सकता है तो कियों का खेल बिगाड़ जरूर सकता है, वह भी तब जब उसकी पीठ पर बैठा महावत राजभर हो। रमाशंकर को उसके आने से डर नहीं था, महावत राजभर होने का डर था, जो हुआ। असल में राजभर होने से ही रमाशंकर को इस चुनाव में अखिलेश यादव ने उनको साइकिल की सवारी सौंपी है। विद्यार्थी से राजभर हुए रमाशंकर को उम्मीद थी कि 16% सजातीय राजभर, 2% सदलीय यादव और 13% भाजपा से भयभीत अल्पसंख्यक 31% बनकर उनकी सपाई साइकिल में पर्याप्त हवा भर देंगे। गठबंधन के नाम पर ही सही, कुछ खांटी कांग्रेसी हाथ लगा देंगे तो उनकी साइकिल संसद की राह पकड़ लेगी। लेकिन पड़ोस के जिले मऊ से राजभर महावत लेकर आए हाथी ने साइकिल की रफ्तार पर सवाल खड़ा कर दिया है। हाथी के राजभर महावत भीम राजभर से डर के कई कारण हैं। मऊ जनपद के कायपागंज ब्लॉक मोहम्मदपुर बाबूपुर गांव के रहने वाले भीम राजभर जीत नहीं सकते हैं तो सजातीय उम्मीदवार को हरा जरूर सकते हैं। राजभर जाति में भीम की अच्छी पकड़ है। अब तक तो जीते नहीं, लेकिन चुनाव लड़ने का तरीका अच्छी तरह से जानते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में मऊ सदर सीट से बाहुबली विधायक रहे मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़े। हारने के बावजूद बसपा ने आजमगढ़ मंडल का जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया। बाद में 2020 से 2022 तक बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मऊ सदर सीट से उन्होंने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को टक्कर दी। अब महाराष्ट्र के बसपा प्रभारी हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि मैं भीम राजभर की पराजय पताका को क्यों फहरा रहा हूं, क्योंकि भीम का बसपा के महत्वपूर्ण पदों पर रहना और विधायकी से सांसदी तक का टिकट मिलना इस बात का प्रमाण है कि वह बसपा में खास हैं। दलित और राजभर वोट में उनकी पकड़ मजबूत है। यह और बात है कि राजभर वोट के 3 दावेदार हैं। सजातीय तौर पर बसपा के भीम और सपा के रमाशंकर। रमाशंकर से उनके पिछले कार्यकाल पर सवाल होगा। पूछा जाएगा, राजभर समाज ने उनको ब्रेक थ्रू दिया, सांसद बनाया, बदले में उन्होंने राजभरों को क्या दिया? तब जो नहीं दे, अब वह कैसे दे देंगे? भीम से जीत के समीकरण जानकर राजभर समाज उनके नाम पर विचार करेगा। परिणाम बताएगा कि किसने अपनी बिरादरी को कितना समझाया। भाजपा भी राजभर वोट पर दावा कर सकती है, क्योंकि इसीलिए वह ओम प्रकाश राजभर के नखरे उठा रही है, उनकी पार्टी से गठबंधन धर्म निभा रही है। फिलहाल हाथी की राजभरी चिंगाड़ से गठबंधन की साइकिल की सरपट दौड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं। हां, आप सवाल कर सकते हैं कि मोदी जी, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि केवल मोदी नाम केवलम होता तो भाजपा नीति गठबंधन में न ओम प्रकाश राजभर होते और न उनके नखरे। केवल मोदी नाम केवलम होता तो भाजपा का प्रत्याशी कार्यकर्ता होता। रविंद्र कुशवाहा पिता हरिकेवल की विरासत का वरासत नहीं करा रहे होते। खैर, उनकी विरासत की वरासत की इबारत को भी अगली वीडियो में पढ़ूंगा। देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत आभार।